अफगानिस्तान से जहां की पंजशीर घाटी पर कब्जे की लड़ाई और तेज हो गई है। अमरीकी फौज के अफगानिस्तान से लौटते ही तालिबान ने अपना पूरा जोर पंजशीर प्रांत के कब्जे में लगा दिया है। हालांकि पंजशीर में तालिबान पस्त नजर आ रहा है। तालिबान के एक लड़ाका टुकड़ी कल से ही पंजशीर इलाके में घुसने की कोशिश कर रही है, मगर उसे कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। नॉर्दर्न अलायंस के गढ़ पंजशीर में तालिबान को मुंह की खानी पड़ी है। खबर है कि रेजिस्टेंस फ्रंट यानी एनआरएफ के लड़ाकों के साथ हुई झड़प में कई दर्जन तालिबानी लड़ाके मारे भी गए हैं और कई एनआरएफ के कब्जे में भी हैं। इतना ही नहीं, तालिबान लड़ाकों की तरफ से पंजशीर में एक पुल उड़ाने की भी खबर है। दावा किया जा रहा है कि नॉर्दर्न अलायंस के साथ लड़ाई में दर्जनों तालिबानी लड़ाके मारे गए और इतने ही घायल भी हुए हैं। पूरे अफगानिस्तान में सिर्फ पंजशीर तालिबान के कब्जे से दूर है। यहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस अहमद मसूद की अगुवाई में तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और तालिबान के लिए पंजशीर की लड़ाई नाक की लड़ाई बन गई है। नीरज जुड़ रहे हैं हमारे साथ डिटेल्स के साथ फोन लाइन पर। नीरज, ये वही इलाका है जिस पर ना रूस कब्जा कर सका और ना 96 से 2000 के बीच में तालिबान कब्जा कर सका। इस जगह में घुसना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, ऐसा लग रहा है। और अब की बार तालिबान ने दो जगह से, दो फ्रंट से कोशिश की, दोनों तरफ से पस्त हुए हैं। बिल्कुल आनंद, और एक फ्रंट से माना जाता है कि पंजशीर में घुसना आसान है, दूसरे फ्रंट से भी इन लोगों ने कोशिश की थी लेकिन वहां से नाकाम रहे। पूरा इलाका देखिए, आप भी जानते हैं कि पूरा इलाका पर्वतीय है, पहाड़ी इलाकों से ढका हुआ है, इसलिए वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और पिछली बार तालिबान को इस बात का अंदाजा है कि 1996 से 2001 के बीच जब नॉर्दर्न अलायंस सक्रिय था और बाद में जब अमेरिकी मदद मिली नॉर्दर्न अलायंस को, तो तालिबान को कुचलने में, तालिबान को हराने में महीने भर का वक्त लगा। तो तालिबान ये समझता है कि अगर नॉर्दर्न अलायंस को वहां जिंदा रखा गया पंजशीर में, तो आने वाले वक्त में वो सरकार चलाने के अलावा इधर उनका ध्यान होगा, इसलिए पहले ही वो पंजशीर पर कब्जा करना चाहते हैं लेकिन नाकाम रहे हैं। तालिबान के दर्जन भर लड़ाके जो है इसमें मारे गए हैं पंजशीर के ऊपरी इलाकों से, जहां नॉर्दर्न अलायंस के लोग मौजूद हैं और उनकी तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन तालिबान के फतह में आता हुआ पंजशीर फिलहाल नहीं दिख रहा है आनंद जी। और वहां घुसना बहुत मुश्किल है और उन्होंने वहां पर फोर्टिफिकेशंस भी किए हैं, क्योंकि इतने साल वहां लड़ाई हुई है कि बाहर से अगर मदद ना भी मिले तो भी ये इस तरह की लड़ाई, पहाड़ी लड़ाई में वहां का ताजिक और जो अहमद मसूद के साथ जितने नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट के जितने लोग हैं, सब बहुत ही काबिल हैं। आगे बढ़ते हैं अखाड़ा में। अफगानिस्तान पर ही नज़र बनाए रखेंगे। वहां तालिबान की बंदूकों में बारूद भरने वाले पाकिस्तान को भी अब तालिबान ने आंख दिखाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान चाहता है कि ड्यूरेंट लाइन को अफगानिस्तान दोनों देशों का आधिकारिक सीमा मान ले, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान की दलील है कि इस सीमा से बहुत ज़्यादा तस्करी होती है और ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए सीमा पर सख्ती ज़रूरी है। हालांकि बताया जाता है कि पाकिस्तान का असली मकसद ड्यूरेंट लाइन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाना था। इसके लिए पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान इस सीमा पर फेंसिंग लगाने का प्रोजेक्ट कर रहा है। अब तक तारबंदी का काम पूरा नहीं हुआ है और तालिबान के नेताओं ने यह कह दिया है कि वो ड्यूरेंट लाइन के विवाद पर पाकिस्तान के रुख से सहमत नहीं है, क्योंकि इस सीमा के दोनों तरफ पश्तून आबादी है। अब वहीं अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान का दांव उल्टा पड़ने लगा है। तालिबान को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को अब उसकी ये चाल एक बड़ी भूल महसूस होने लगी है, क्योंकि अफगानिस्तान पर कब्जा होने के बाद तालिबान के नेताओं के सुर वैसे नहीं है जैसे होने की उम्मीद पाकिस्तान कर रहा था। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा विवाद ड्यूरेंट लाइन पर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 1894 में सीमा बनी थी, जिससे अंग्रेज अफसर ने इस लाइन को नक्शे पर खींचा था, उसका नाम था हेनरी मोर्टिमर ड्यूरेंट। इसलिए इस लाइन का नाम पड़ गया ड्यूरेंट लाइन। अफगानिस्तान इस लाइन को दोनों मुल्कों की सीमा नहीं मानता। अफगानिस्तान का कहना है कि ये लाइन पश्तून लोगों को बांटती है। पश्तून लोगों का अफगानिस्तान की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन जितने पश्तून अफगानिस्तान में हैं, करीब उतने ही या उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान में भी हैं। वो भी अफगानिस्तान की सीमा पर। मेजर जनरल के सिन्हा, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ हैं। जनरल सिन्हा नमस्ते।
पश्तून को चुनेगा तालिबान या फिर चुनेगा पाकिस्तान? देखिए नरसिम्हन, ये एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि अफगानिस्तान एज ए नेशन, एज हिस्टोरिकली, चाहे वो 1947 में उसने केवल इंडिया को ही रिकॉग्नाइज किया था, पाकिस्तान को उस समय भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था। तो डूरल लाइन एक बहुत बड़ा उनके बीच में विवाद है। कोई भी रहे अफगानिस्तान में, कोई भी आवे, अफगानिस्तान के लोग इस चीज को नहीं मानते हैं। वो मानते हैं पैक ऑफ रीजन के अंदर जो पख्तूनिस्तान की बात होती है, जब पख्तूनिस्तान की बात होती है तो बहुत बड़ा इलाका जो पाकिस्तान का है वो मानते हैं कि वो उनका है। और इसी की बहुत बड़ी, अब आप देखिए तालिबान तक इसको कह गया, फॉर्मेशन भी नहीं हुआ गवर्नमेंट, और उन्होंने कहा है कि इस मामले में आपने गलत किया है, ये जो बाड़ा लगाया आपने तारों का वो गलत है। और देखिए ऐसा है कि 97% इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अशरफ गनी की सरकार में जब अशरफ गनी पाकिस्तान आए थे तो ये सवाल उठाया था, वो चुप हो गए थे, पर वहां जाकर के उन्होंने कह दिया कि इसके ऊपर में हम मुसलमान हैं, हमारे बीच में कौन सी दूरी, कौन सा हमारे बीच में ये एक बॉर्डर है, ऐसी बात करके टाल गए थे अशरफ गनी। मगर अफगानिस्तान में यदि आप बच्चे से पूछ लीजिए, सबसे बड़ा मसला डूरल लाइन का है। वो मानते ही नहीं कि ये पाकिस्तान के हिस्से में, और वो बहुत लंबा लाइन है, बलूचिस्तान कहलाता है, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका आता है, और ऊपर से जिसको वखान कॉरिडोर की जब बात होती है तो वहां से निकल के नॉर्थ फलिस्तान, फाटा, ये सारा का सारा इलाका आता है जो डूरल लाइन के साथ बनता है। और यही शायद